देश के टीवी मीडिया पर बैठकर यहां बोला जा रहा है कि एक बाबा जो किस्मत बता रहा है, वो चमत्कार कर रहा है, पूरे देश को अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के वारिसों, आपके ऊपर जिम्मेदारी केवल अपनी जाति और अपने लोगों को बचाना नहीं है, इस मुल्क को बचाना है, क्योंकि इस मुल्क को हमारे पुरखों ने बनाया है कि एक तरफ लेफ्ट, राइट, सेंटर, सब में एक ही जाति का प्रवक्ता, एक संघ विचारक और एंकर भी उसी जाति का, सब मिलकर के कह रहे हैं इस मुल्क के भावना आहत हो गई, हिंदुओं की भावना आहत हो गई। ओबीसी महासभा के लोगों, एक सवाल आपसे पूछना और इस मंच के सवाल को गांव-गांव ले जाना। जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपचकरा कोल कलवारा और मेले जिनयु तेहिलदाना और पूजिए विप्रशील गुणहीना सूदन गुणगन ज्ञान प्रवीणा, इनमें जितनी आभील जातियों का स्वपच किरात कोल कलवारा, इन सारी जातियों के नाम पर जो बात कही गई है, क्या इन जातियों की भावना कोई भावना नहीं है? क्या भावना केवल 3% लोगों की है? और आपके आरक्षण का विरोध ये सारे वही लोग कर रहे हैं जो आपको हिंदू बनाने आते हैं। ये आपके आरक्षण के विरोधी हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा वाहिनी और ये सारे लोग पूरे देश में गालियां दें, एक मुकदमा नहीं होगा। और इस मुल्क में स्वामी प्रसाद मौर्य और शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर पर मुकदमा होगा। कबीर, ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशीराम, ये मुकदमे और जेल से डर गए होते तो आज हम उनको याद नहीं कर रहे होते। कोई सांप्रदायिक दंगा और मंदिर मस्जिद की लड़ाई इस मुल्क के कमेरा 90% लोगों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि वहां हमें अपमानित किया गया है और उस अपमान को हम बोले भी ना। हमसे कहा जा रहा है कि भावना आहत कर दिया। भावना कबीर साहब ने आहत की है। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। और पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उन्हें जानिए, कुल्हाड़ी में लगी लकड़ियों की वजह से जंगल की लकड़ियों को समझाया जाएगा कि ये कुल्हाड़ी में लकड़ी तुम्हारी जाति की तो है, अहिर कुर्मी कोयरी। मैं आपको कहने आया हूं, इस देश में गाली किसने बनाई कि अहिर गडरिया कुर्मी चोर धर सारे का टंगरी तोड़? ये किसने गाली बनाई? किसी मुसलमान ने बनाई क्या? किसी दलित ने बनाई क्या? किसी आदिवासी ने बनाई क्या? और किसने ये विरोध किया कि बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से? ऐसे लोगों को पहचानिएगा जो लिबास आपकी जाति का पहन कर आएंगे, आपके ओबीसी का पहन कर आएंगे, आपके दलित का पहन कर आएंगे। पसमानदा, और बीजेपी चिंता कर रही है पसमानदा की। एक तरफ लिंचिंग, एक तरफ मस्जिद पर हमला और दूसरी तरफ पसमानदा को हक। एक नेताजी, उस समय के नेता, जब राम मंदिर आंदोलन, मंडल के विरोध में कमंडल, तो उन्होंने हिचक नहीं दिखाई। संविधान पर जो खतरा बनकर आए थे उन तमाम आतताइयों पर गोली चलवाई थी, इसलिए हम उनकी विरासत को याद करते हैं। और लालू जी, उन्होंने उस आतताई दंगाई रथ को रोका था। हम कमजोर नहीं है, हाँ वो ताकतवर जरूर हो गए हैं। घर घर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पहुंचाइए, घर घर भारत का संविधान पहुंचाइए। और जिस तरह से इन झूठे लोगों ने कहा हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, 26 जनवरी पर एक बार यह भी बोल देते हर घर संविधान और घर घर संविधान। आपसे केवल एक गुजारिश, जहां जहां आपके घर में धार्मिक ग्रंथ रखे हैं उन सब की बगल में भारत का संविधान और मंडल कमीशन रख दीजिए, आधा काम उसी समय हो जाएगा। तो इस मुल्क के 99% प्रोफेसर, 99.99% जज, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर आज अभी 3% लोगों के कब्जे में है। इसलिए हम कह रहे हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, और जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन दोगे तब मानकर चलिए कि ओबीसी की असली लड़ाई आगे बढ़ेगी। अफसोस, इस मुल्क के ओबीसी घरों में बाबा साहब भी देर से पहुंचे हैं, लेकिन अब पहुंच रहे हैं और इसमें ओबीसी महासभा जैसे तमाम संगठनों की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना हुआ तो मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, सेल्फ मेड ओबीसी है वो। असल में अगर ओरिजिनल ओबीसी होते, वो विरासत में वो दर्द पाए होते, वो जोखिम उठाए होते, तो इतने साल प्रधानमंत्री रहने के बाद एक बार मंडल कमीशन का नाम लिए होते। अगर नहीं लिए तो तुम फेक ओबीसी हो, ये बात हम कहने आए। आज चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक को भी बताना पड़ रहा है कि हम ओबीसी हैं, तो ये अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी विरासत से जुड़िए, आधा काम यही हो जाएगा। कुछ लोग अभी हाल ही में गुजरे समाजवादी आंदोलन के तमाम नेताओं में से शुमार माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और शरद यादव जी, इन दोनों की स्मृतियों को भी याद करते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी तमाम विरासत के लोग अभी हमारे बीच हैं, जिन्होंने जाने कितनी लाठियां खाई, जाने कितने आंदोलन किए, संघर्ष किए। आप सबने जो लड़ाई लड़ी हमें वो विरासत में मिली है, तो हिम्मत भी हमें वो विरासत में मिली है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इसका भरोसा और वादा हमें इस आंदोलन को करना चाहिए। और मुझे खुशी है सीमा कुशवाहा जी ने जब बोला
तो इस बड़ी एका में जो चीजें ज्यादा ध्यान देने वाली हैं उसकी तरफ आपको इशारा कर दिया है। बिना महिलाओं की लड़ाई के हम जब सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को याद कर रहे हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फुले को याद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें याद करने की ईमानदारी भी ये कहती है कि सभागार में महिलाओं की बराबर की संख्या होनी चाहिए, वरना हमें फिर से इस पे होमवर्क करना होगा। इसलिए मैं उसको साथ देते हुए, और हमारे बिहार के मंत्री जी हैं और अली अनवर साहब जिस एक दूसरे पहलू को रख करके गए कि ये ओबीसी एकता